इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जमनागढ़ में, और इस रिफाइनरी के बिल्कुल पास हजारों एकड़ पर एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे कोई कैमरा अलाउड नहीं है, जहाँ जानवरों की चीखें भी बाहर नहीं आती और जहाँ एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। नाम है वनतारा, एक एनिमल रेस्क्यू और एक रिहैब सेंटर। इसका मालिक है आनंद अंबानी। ऑफिशियल कहानी तो ये है कि यहाँ पे जानवरों को बचाया जाता है, लेकिन जब स्केल इतना बड़ा हो, हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो और सिक्योरिटी किसी प्राइवेट एयरपोर्ट से कम नहीं, तो फिर एक सवाल उठता है, क्या वनतारा सिर्फ जानवरों को बचाने का प्रोजेक्ट है या फिर आनंद अंबानी इसके पीछे कुछ छुपा रहा है? हेलो दोस्तों, वनतारा 3000 एकड़ पर बना हुआ है, मतलब एक पूरा शहर। यहाँ पर 200 से ज्यादा हाथी हैं, शेर, चीता और एग्जॉटिक बर्ड्स भी इसके अंदर शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वनतारा एग्जैक्टली रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ही बना हुआ है। ना बीच में कोई फॉरेस्ट और ना ही कोई बीच में वाइल्ड लाइफ जोन है, और ये सब जानवर यहाँ पे लाए गए हैं। सवाल तो ये भी है कि इन जानवरों को यहाँ पे लाया कैसे जा रहा है, कौन इसकी अप्रूवल दे रहा है और किन मुल्कों से इसको लेके आया जा रहा है, और आखिर क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक वनतारा के ऑपरेशंस में इंटरनेशनल एनिमल रिलोकेशन शामिल है, प्राइवेट कार्गो जेट्स, कस्टम मेड इनक्लोजर्स और बायो सिक्योर्ड जोन्स भी शामिल हैं। ये सब करना इतना आसान नहीं होता और इतना महंगा होता है कि कोई कैजुअल एनिमल लवर इस स्केल पर इन्वेस्ट कभी भी नहीं करता। यहाँ कुछ तो ज्यादा बड़ा गेम चल ही रहा है। अगर बात रिलायंस की जाए तो जमनागढ़ रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से शामिल है। सिर्फ और सिर्फ ऑयल नहीं, इसके अंदर पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक्स, फ्यूल, एविएशन प्रोडक्ट्स सब बनाए जाते हैं, और इन सब का मतलब है मैसिव कार्बन एमिशन। अगले तकरीबन 10-20 साल में इंडिया कंपल्सरी कार्बन मार्केट लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब है जो कंपनी ज्यादा कार्बन इमिट करेगी उसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट भी खरीदने पड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फैक्ट्री 1 टन कार्बन ऑक्साइड इमिट कर रही है तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, और आप जितना कार्बन इमिट करेंगे उतने ही कार्बन क्रेडिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है एमिशंस का फाइन। रिलायंस जैसे पेट्रोकेमिकल जायंट्स को सबसे बड़ा नुकसान आने वाले वक्तों में यही दे सकता है। और अब सवाल ये है कि रिलायंस इस हिट से कैसे बचेगा, और इन सब सवालों का जवाब है वनतारा। शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करके कार्बन क्रेडिट्स बनाए जा सकते हैं। जंगल, वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी जोन कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, और इस एब्जॉर्प्शन को हम क्रेडिट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 3000 एकड़ के प्रोटेक्टेड जोन का मतलब है कि साल में हजारों क्रेडिट्स बनाए जा सकते हैं। अगर आसान अल्फाज में मैथ्स की जाए तो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स तकरीबन 3 से 8 कार्बन क्रेडिट पर एकड़। वनतारा का टोटल एरिया है 3000 एकड़। ऑन एन एवरेज अगर लगाया जाए तो 5 कार्बन क्रेडिट पर एकड़ बनता है, जिसका मतलब है 15,000 कार्बन क्रेडिट पर ईयर। इंडिया में इस वक्त जो कार्बन क्रेडिट की प्राइस है वो है 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। मतलब कि अगर वैल्यूएशन लगाई जाए तो सालाना 15 करोड़ रुपए के क्रेडिट्स बनाए जा सकते हैं, और ये तो सिर्फ कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के क्रेडिट्स और वेटलैंड रिस्टोरेशन के क्रेडिट्स भी मिलते हैं। और अगर इन सब क्रेडिट्स को मिला दिया जाए तो वनतारा इटसेल्फ करोड़ों अरबों का बिजनेस कर सकता है, वो भी सिर्फ 1 साल में। और मजे की बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। वेस्टर्न ऑयल जॉइंट्स यही काम 10 से 15 साल पहले से शुरू कर चुके हैं, जैसे कि शेल, शेवरॉन। ये सब ऑयल इमिशंस को ऑफसेट करने के लिए मैंग्रोव रिस्टोरेशन, वाइल्ड लाइफ पार्क बनाते हैं, और ये सब करने के बाद उनके पास मैसिव पीआर भी होती है। मीडिया में तो यही बताया जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, वेटलैंड को रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की एक्चुअल वजह सिर्फ और सिर्फ कार्बन पेनल्टी से बचना होता है। वनतारा की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जस्ट बिफोर इंडियाज डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एक्टिवेशन। जैसे ही कार्बन ट्रेडिंग कंपलसरी होगी, रिलायंस के पास ऑलरेडी मेगा मशीन रेडी होगी। अगेन हमारा सवाल इसी बात पे आता है कि इन सब की परमिशन कौन दे रहा है, और ये सब आखिर हो कैसे रहा है। एनिमल्स को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया गया, प्राइवेट कार्गो फ्लाइट्स भी यूज हुई, अनक्लियर परमिट्स दिए गए, कैमरास बिल्कुल बैन कर दिए गए, और इसके अंदर हाई लेवल पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी यूज किया गया। वनतारा को वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमल रेस्क्यू
रेस्क्यू सेंटर भी कहा जाता है, बट ऑफिशियली इसको किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। और मजे की बात तो यह है कि जमनगर रिफाइनरी के पास वाइल्ड लाइफ जोन बनाकर रिलायंस अपनी ओवरऑल लैंड को ग्रीन जोन में शामिल कर सकती है। मतलब रिफाइनरी का पॉल्यूशन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के नाम पर बैलेंस किया जा सकता है। ये एक पीआर की बहुत बड़ी गेम भी होती है। ऐसी कंपनीज पर जब उंगली उठाई जाती है कि आप बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो ये बताते हैं कि हमने तो वंतारा बनाया और वंतारा के अंदर हम वाइल्ड लाइफ सिक्योर कर रहे हैं। गलत या सही, मेरा काम था आप लोगों को फैक्ट्स बताना। वंतारा जानवरों के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत वजह तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करना है। लोग कहते हैं कि अंबानी चैरिटी कर रहे हैं, हो भी सकता है, बोथ चैरिटी एंड स्ट्रेटेजी। बट रियल सस्पेंस तो एक और बात में है, क्या वंतारा सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की ही कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करेगा या फिर पूरी इंडिया में डजन जॉइंट्स को सप्लाई भी करेगा? अगर दूसरी बात सच है तो वंतारा वाइल्ड लाइफ पार्क नहीं बल्कि $1 बिलियन कंपनी है। दोस्तों, वंतारा का सच मल्टी लेयर्स में छुपा हुआ है। एक लेयर में जानवरों की देखभाल है तो दूसरी तरफ करोड़ों अरबों रुपए कमाना। भाई मान गए, पैसे कमाना तो आप अंबानी से सीखें। तो क्या हकीकत में आनंद अंबानी वंतारा के पीछे ये $1 बिलियन कंपनी छुपा रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।